जियोग्राफी या भूगोल सोशल साइंस का आपके लिए मुसीबत बना एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपको सिविक्स की तरह बुरी तरह बोझ से दागता भी नहीं है, लेकिन इस तरह से आप अंदर से इससे परेशान होते हैं कि इसे किस बाउंड या पैटर्न पे पकड़ के रखना है जिससे आप 90 प्लस आसानी से स्कोर कर सके, क्योंकि यही लास्ट बोझ आपके लिए बन जाता है। तो आपको आज की इस वीडियो में, अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो जियोग्राफी का कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे आपका जियोग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि कोई ऐसा चैप्टर बता दो जिससे हमारा काम हो जाए। दूसरी बात, इसे पढ़ने का बेस्ट वे जिससे ये बोझ ना बने और आपको पूरा याद हो जाए। तो एवरीथिंग आपको आज की इस वीडियो में बस धैर्य रखिए, सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि हम शुरू कर चुके हैं अब एसएसटी सीरीज, यानी कि एसएसटी के हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी के लिए स्पेशल वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो एसएसटी के किस सब्जेक्ट पे होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर सभी लोग अपना अपना बता दें किसे किस चीज में प्रॉब्लम है। शुरुआत हम लोग जियोग्राफी से करते हैं, क्योंकि इसका जो पोर्शन और स्ट्रक्चर बड़ा अजीब टाइप का है। सबसे पहले तो आपका जो जियोग्राफी का ऑफिशियल बुक आता है एससीईआरटी का, इसमें जो आपके यूनिट दिए गए हैं, टोटल 6 यूनिट आपको जियोग्राफी का देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको कुछ कुछ यूनिट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन का देखने को मिलता है। लेकिन आपको दिमाग में एक चीज फिट कर लेना है कि ये आपदा प्रबंधन एक ऐसा चैप्टर है कि यदि आप किसी बेहतरीन टीचर से, किसी अच्छे से समझाने वाले टीचर से एक वन शॉट लेक्चर आपदा प्रबंधन का देख लेंगे तो मोर देन इनफ होगा आपके लिए एग्जाम में आपदा प्रबंधन को सॉल्व करना, क्योंकि ये बहुत इजी होता है, बाढ़ सुखाड़। और एक बार अगर आप इसका पीवाईक्यू कम से कम थोड़ा भी पीवाईक्यू लगा लेंगे तो ये आपका आसानी से क्लियर हो सकता है, ऐसा पोर्शन है। तो आपदा प्रबंधन का तो टेंशन खत्म हो गया। अब बचा हमारा जियोग्राफी का 6 यूनिट, और ये काफी वास्ट है। जियोग्राफी का सिलेबस आप समझ रहे, बहुत डेप्थ में दिया गया है। तो इसे हम लोग को किस प्रकार मैनेज करना है, तो देखिए जियोग्राफी चूंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम के पेपर में आता है आपका टोटल एसएसटी के पेपर में, तो एसएसटी के पेपर में आपको 2 पोर्शन से पहले जियोग्राफी का टेंशन खत्म करना है। तो पहला पोर्शन अगर हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव का, और दूसरा पोर्शन सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में क्या है भाई, मिक्स है। तो इसके लिए अगर मैं कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बताऊं तो बिना जियोग्राफी के भी आपका ऑब्जेक्टिव उड़ जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव तो आपका ये है कि ये मिक्स नहीं बल्कि फिक्स है कि जियोग्राफी तो हमें बनाना है, ये अटेम्प्ट ही करना है, अनिवार्य है, लघु भी अनिवार्य है, दीर्घ भी अनिवार्य है। तो अब पेज आपका सब्जेक्टिव में आके अटकता है। तो पहले ऑब्जेक्टिव का अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव का स्ट्रक्चर 80 क्वेश्चन का होता है, तो 80 क्वेश्चन के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें भाई, तो देखो सबसे पहले तो 15 से लेके 17 नंबर का क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस से। इसके अलावा भाई 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी सिविक्स से 20-22 नंबर आपका इकोनॉमी से आ जाता है। तो एक एवरेज हम लोग अगर यहाँ पे इन दोनों को मिला के 40 भी मान ले, तो 40 नहीं मानते, इन दोनों को मिला के भाई 35 के लगभग क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन, 35। तो अब जो 45 क्वेश्चन बच गया, उस 45 क्वेश्चन में से ऐसा रेशियो होता है कि 25 से लेके 27 नंबर या कभी कभी भाई 28 नंबर तक का भी क्वेश्चन आपसे केवल और केवल इतिहास यानी हिस्ट्री के पोर्शन से आएगा। और जो बच गया 20 से 22 नंबर या फिर 20 नंबर तक या 21-22 नंबर तक का पोर्शन जियोग्राफी से आपका फंसेगा। ये ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है, मिक्स है चूंकि, बट जो एक जनरल ट्रेंड के अनुसार मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ वो है। तब इस स्ट्रक्चर में अगर आप जियोग्राफी को यहाँ 20 नंबर को निकाल दें, केवल हिस्ट्री से आप 25 नंबर अगर अचीव कर लेंगे, केवल हिस्ट्री से, तो 25 तो इधर हो गया। और आपको बनाना कितना है भाई, मात्र 40 बनाना है। ये मैंने 80 का बताया, बनाना तो 40 है। तो अब आपके पास 5 और 10 कितना, मात्र 15 क्वेश्चन का टेंशन बचा। तो आप अगर इकोनॉमिक्स और ये वाला इकोनॉमिक्स और सिविक्स दोनों मिला के भी 15 नंबर ला देंगे, तो 20 नंबर का अगर आप हिस्ट्री बनाएंगे तो वो दोनों से 20 नंबर, तो बिना जियोग्राफी के आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। हालांकि जैसे ही मैं आपको सब्जेक्टिव वाले पोर्शन का टिप्स दूंगा तो आपको लगेगा कि यार क्यों छोड़ना भाई, इतना हल्का तो आता है ऑब्जेक्टिव, जियोग्राफी से कर लेते हैं, तो आप फिर भी कर लेंगे। लेकिन मैंने पहले ऑब्जेक्टिव वाले जो लोग थोड़ा कमजोर हैं उनके लिए क्लियर कर दिया, ठीक है। अब बात करता हूँ जो टॉपर बनना चाहते हैं, क्योंकि टॉपर बनने के लिए नो शॉर्टकट, आपको सब्जेक्टिव में मेहनत करना पड़ेगा। तो आते हैं सब्जेक्टिव वाले पोर्शन पे। सब्जेक्टिव वाले पोर्शन का स्ट्रक्चर ये है कि चैप्टर और यूनिट बुक के अंदर तो दे बहुत दिया गया है, बट आते क्वेश्चन जो है वो फिक्स तरीके से आते हैं। मतलब जो आपका सबसे पहला यूनिट है भारत संसाधन एवं इसके उपयोग, इसमें कितना चैप्टर है, 5 है शायद। एक पहला हो गया हमारा, क्या हो गया, भारत संसाधन का इंट्रोडक्शन है।
फिर है को नंबर प्राकृतिक संसाधन या मृदा संसाधन, फिर को नंबर जल संसाधन, उसके बाद क्या है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, इसके अलावा है खनिज संसाधन और एक है शक्ति या ऊर्जा संसाधन। तो इतने सारे जो संसाधन हैं, इससे आपका सब्जेक्टिव का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी काफी बार 90% चांस है कि इसी एक यूनिट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टेली करे और हर साल का ट्रेंड है। इसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके जियोग्राफी में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और बनाना 3 होता है, तो ये आप इतना जरूर भरोसा कर सकते हैं कि केवल ये एक चैप्टर संसाधन से 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बनाने लायक आ सकता है, टेली कर सकता है। ठीक है, मिला के 6 में से जो 3 क्वेश्चन आपको बनाना है, वो बनाने भर का क्वेश्चन पहले यूनिट के 5वें चैप्टर से मिला के कहीं ना कहीं से खींच देता है। अब जो बच गया 3 क्वेश्चन जो कि एक्स्ट्रा रहा, वो कैसे कैसे आता है, तो देखिए ज्यादा चांस है कि चैप्टर नंबर 2 जो कृषि है ना, उससे 1 या 2 क्वेश्चन भी टेली कर जाएगा। तो ये 1 और 2 जो है एक दूसरे का अल्टरनेट है, अगर इससे कम आया तो इससे थोड़ा एक्स्ट्रा दे देगा, और अगर दूसरे चैप्टर से कम आया तो पहले से थोड़ा एक्स्ट्रा दे देगा। रही बात तीसरा चैप्टर जो कि निर्माण उद्योग है, कहने को तो ये चैप्टर काफी अच्छा लगता है, बट ट्रेंड के मुताबिक ये एकदम मिल चुका है भाई, नहीं आता, इससे आता है तो इतना कि आपको बनाने भर का प्रश्न इसी दोनों से लड़ जाएगा। ठीक है, आपको चौथे चैप्टर का ऊपर से इंट्रोडक्शन ले लेंगे ना, किन लोगों के लिए जो ऑब्जेक्टिव भी ज्योग्राफी से चाहते हैं, तो भी हो जाएगा भाई। यानी आप 3 को भी ना पढ़े, 4 को भी ना पढ़े, 5 को भी ना पढ़े, 6 को हल्का फुल्का ऑब्जेक्टिव के लिए, या 6 भी छोड़ दें, केवल मैं 2 चैप्टर बोल रहा हूँ जियोग्राफी में। अगर आपको रियली जियोग्राफी को आराम से पार करना है विथ मतलब कि रिस्क को अगर आपको बचाना है, तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास समय भरपूर है, पूरा एसएसटी हो गया है, जियोग्राफी मक्खन समझ में आता है, तो पूरा जियोग्राफी पढ़िए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट के लिए ये मेंटल बोझ बना हुआ है, वो स्टूडेंट जो टॉपर बनना तो चाहता है बट जियोग्राफी अड़ रहा है, तो यकीन मानिए कि आप इस 2 चैप्टर पढ़कर बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरी बात पे भरोसा नहीं करके आप एक बार क्वेश्चन बैंक को उठाइए और वहां पे क्वेश्चन बैंक ईयर वाइज उठाइएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज में क्या होता है कि हर चैप्टर का अलग अलग रहेगा, तो आपको लगेगा कि अरे हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है। लेकिन जब आप पिछले 5 वर्षों का जो अभी का ट्रेंड है 2021 से 2025 के बीच का पेपर ही ले लीजिए गूगल क्रोम से, या एयर वाइज क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, और उसमें जो जियोग्राफी वाला सेक्शन है वहां पर जाके जब आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 6 में से 3 क्वेश्चन जो बनाने भर का है, वो मोर देन सफिशिएंट है कि ये 3 क्वेश्चन केवल और केवल चैप्टर यानी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से आ जाए। यूनिट नंबर 2 क्या है, कृषि है। कृषि बस एक बड़ा सा चैप्टर है, काफी हल्का है। तो ये तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज बता दी, और आपको टेंशन कम कर लेना है। भरोसा मुझ पे नहीं करना तो आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, मैं जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, ना कि कुछ भविष्य का बात। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसको पढ़ने का स्ट्रेटेजी। तो जैसे ही आपको चैप्टर पता चल गया, तो अब आप सोचोगे चलो पढ़ा जाए, तो चलिए पढ़ने का तरीका पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से। इसके अलावा आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा किस चीज में समस्या है, एसएसटी के आउट भी कोई टॉपिक में समस्या है तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टिप्स का, कि किस तरह से मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी जियोग्राफी के लिए, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यदि आपके पास 2 तरह के स्टूडेंट होंगे मेरे भाई, मैं फिर से सभी को ध्यान में रखते हुए बांटता हूँ। पहले स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास अपने ऑफलाइन कोचिंग का नोट्स तो होगा लेकिन समझ में कुछ नहीं आता होगा, मतलब एकदम बोझ बना होगा। और दूसरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन का मतलब नोट्स तो होगा, समझ में हल्का फुल्का आता है। एक और स्टूडेंट होंगे जो अभी बिल्कुल न्यू है और स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन से। तो देखिए, जो लोग न्यू हैं तो वो लोग तो कंसंट्रेशन के साथ यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का लेक्चर देखें और बिना हड़बड़ाए नोट्स करें और खुद कुछ याद करने का प्रयास करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास ऑनलाइन से या कहीं से जियोग्राफी पढ़ भी लिया है, ऑफलाइन से भी जियोग्राफी पढ़ भी लिया है, नोट्स भी है भाई, लेकिन हमको समझ में जियोग्राफी नहीं आता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए स्पेशल इलाज इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि नोट्स जो आपने बनाया उसको सामने में रख देना है, पेन को उधर फेंक देना है और अपने सामने एक नोट्स लेके बैठना है इस तरह से। जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, ऐसे करो, अपना यहाँ पे क्या करो, नोट्स, ये रहा आपका नोट्स। ठीक है, पेन वेन साइड फेंक दो, सामने में एक मोबाइल को रखो और मोबाइल पर जिस चैप्टर का नोट्स आपने कॉपी में खोला उसका लेक्चर खोलो। उसका क्या खोलो, लेक्चर।
और लेक्चर खोल के क्या करो, अगर आपके पास क्रैश कोर्स वाला कोई रिकॉर्डेड लेक्चर है तो वो देख लीजिए, कोई वन शॉट लेक्चर है तो वो कर दीजिए। लेकिन सबसे बेस्ट होगा कि फुल कोर्स में भी ज़्यादातर ऑनलाइन टीचर क्या करते हैं, जब उनका पूरा लेक्चर हो जाता है तो लास्ट में वो लोग 2 लेक्चर देते हैं, एक देते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए और एक देते हैं सब्जेक्टिव के लिए। तो आप लोग कम से कम ये सब्जेक्टिव वाला लेक्चर सामने में खोल के एक बार देख लीजिए और नोट्स सामने में रखिए, हल्का फुल्का मिलाते जाइए कि क्या क्या मैं कैच कर पा रहा हूँ। मतलब आपको कोऑर्डिनेशन बनाना है, समन्वय स्थापित करना है अपने टीचर के लेक्चर और अपने नोट्स के बीच, ताकि इन फ्यूचर आप जब भी याद करें तो हर बार तो आप सामने में लेक्चर लेके याद नहीं करेंगे, तो एक बार ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन आपको क्रिएट करना है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो भाई करके देख लीजिए, मैंने खुद अपने साथ किया है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था कि पूरी कॉपी भरी हुई थी नोट्स से, लेकिन दिमाग में 1% भी उसको कैच करने का क्षमता नहीं था। देख के लगता था अरे दूर भागो दूर भागो। तो मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाया मनीष सर से जब हम पढ़ते थे, तो बस लेक्चर सामने खोला भाई, ठीक है, और कॉपी का नोट्स नीचे रखा और बस किसी तरह कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कर रहा था कि मेरे नोट्स क्या लिखा है मैं किसी तरह अपने दिमाग में कैच कर लूँ, कैरी कर लूँ। और जैसे ही मुझे ये चीज़ कैच हुआ, रिवीजन तो आता ही है, मैंने रिवीजन पे स्ट्रेटेजी बता दिया है। बस आपको बेधड़क रिवीजन करना शुरू कर देना है, जितना हो सके उतना बार, जितना हो सके उतना बार पूरी तरह ब्रेन में स्कैन कर लेना है उस चीज़ को। और रुकना नहीं है कि एक बार रिवीजन हो गया तो फिर संडे आया फिर रिवीजन, अगले संडे फिर मतलब जो भी आपका, जरूरी नहीं कि संडे ही, जिस दिन भी आपने ज्योग्राफी का शेड्यूल बनाया उस दिन। तो मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ। और जो लोग बिल्कुल न्यू फ्रेश ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें कि बस नोट्स छापने पे फोकस करें, वरना बाद में फिर वही वाला हाल हो जाएगा जो अभी करंट में इस टाइप के स्टूडेंट का है। तो जो लोग न्यू फ्रेश शुरू कर रहे हैं वो लोग पूरे फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर के एक एक वर्ड को समझने का प्रयास करें और फिर नोट करें और फिर खुद उसी समय रिकॉल करने का प्रयास करें। तब लास्ट में आप जब रिमेंबर या रिविजन करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। हो गया, ये स्ट्रेटेजी खत्म नहीं हुई है, ये तो मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट करना सिखाया, अभी असली स्ट्रेटेजी तो शुरू हो रही है। तो जैसे ही आपने कोऑर्डिनेट कर लिया, कुछ कुछ रिकॉल कर लिया, ब्रेन में कॉन्सेप्ट कैच होने लगा, आपका नोट्स और आपके टीचर और आपके ब्रेन तीनों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, तो अब आपको करना है एक सीक्रेट कमांड। सीधे आपको उठाना है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपको अगर टॉपर बनना है, ठीक है, वैसे तो रिसोर्सेज मैटर नहीं करता, लेकिन 2 तरीके का क्वेश्चन बैंक जरूर रखिए, एक चैप्टर वाइज एक ईयर वाइज। कहीं कहीं पर ईयर वाइज का काम आता है, कहीं पे चैप्टर वाइज का, तो सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो अभी क्या करना है, जैसे ही आप ये सब कर ले, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लाए और आपने जिस भी चैप्टर का बॉन्ड बना, मतलब जिस भी चैप्टर का लेक्चर रख के उसके नोट्स को कैच किया, आपने ब्रेन में रिकॉल किया, बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट किया, उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर उठाना है और उसके सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों पोर्शन को लेना है। अब आप सोचेंगे कि हमको लिखने बोलेगा, बिल्कुल नहीं। आप सोचेंगे कि इतना बड़ा याद कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जियोग्राफी का जो एक यूनिट है ना, चैप्टर 1 एक यूनिट, तो आपको एक ही दिन में एक यूनिट नहीं करना, हर एक यूनिट का हर चैप्टर एक एक दिन लगाना है। जैसे पहला आज हमने पढ़ा प्राकृतिक संसाधन, तो एक यूनिट को आप अच्छे से बॉन्ड बनाए और प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में भी उसी एक यूनिट के एक जो चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, उसको केवल और केवल उस खंड को क्या करें, ढूंढे, तो आपको पता चलेगा कि मुश्किल से 10 गो ऑब्जेक्टिव भी नहीं पूरेगा क्वेश्चन बैंक में, 10-15 में काम क्लियर है। तो अब आपने जो कैच किया, अभी आप याद भी नहीं करेंगे, फिर भी आपको स्वतः टेस्ट करना है एकदम ऐसे कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन पढ़ना और खुद से टिक मारना है, खुद से टिक मारते जाना है और लास्ट में मिलाना है सही किया। लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए था, असली टॉपर सब्जेक्टिव के लिए जो ट्रिक लगाते हैं वो ये है कि जैसे ही आपने जियोग्राफी का ये सब कर लिया, अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में जाएं और वहां पे जिस भी चीज का आपने आज नोट्स को कोऑर्डिनेट किया है, उस चीज के सब्जेक्टिव वाले पोर्शन से बिल्कुल क्वेश्चन बोलें और बिना आंसर देखे उसका खुद से उत्तर देने का प्रयास करें। प्रयास करने में क्या जाता है, आप गलत उत्तर देंगे कोई बात नहीं, कौन सा आप कॉपी पे लिख रहे हैं, कौन सा बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, धीरे धीरे करते करते जब आप बिल्कुल ये दोनों यूनिट करने को होंगे, जब आप कृषि तक पहुंच जाएंगे, तब आपका कोऑर्डिनेशन इतना बढ़ जाएगा कि आप वो स्टैंडर्ड आंसर लैंग्वेज मुंह से भी बोलने लगेंगे और लिखने में भी आप समर्थ हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो एक बार आप जियोग्राफी में ये वाली स्ट्रेटेजी को अपना कर जरूर देख सकते हैं, उम्मीद है कि काफी फायदा होगा। और जब आपका ये सारा काम हो जाए, लास्ट में रिवीजन हो जाए, तब करना क्या है, तो लास्ट में तो वही एक आखिरी तरीका रहता है आपका सेट प्रैक्टिस।
जितना हो सके उतना मॉडल सेट लगाओ, जितना हो सके उतना एयर वाइज क्वेश्चन बैंक, डेली एक एयर, आज 2020 का उठाया, कल 21 का, परसों 22 का, इस तरह से उठा के बनाते जाओ। उसमें ऑटोमेटिक आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सेट लगाने से। क्या बेनिफिट होता है? आप पूरा साल पढ़ते हैं किस पे? सब्जेक्ट पे कमांड करके। किस चीज पे कमांड करके? सब्जेक्ट पे। और किस चीज पे कमांड करके? चैप्टर पे। और किस चीज पे कमांड करके? पोर्शन पे। और किस चीज पर कमांड करके? एक साथ बहुत सारी चीजों को पढ़ के। लेकिन जब आप सेट लगाते हैं तो आपका जो प्राइमरी कमांड होता है वो होता है एग्जाम पे फोकस, यानी किस तरह से एग्जाम में हमें कोऑर्डिनेट करना है। 80 ऑब्जेक्टिव में से किस सब्जेक्ट से कितना ऑब्जेक्टिव बनाए कि 40 में 40 सही हो जाए, 6 में से कौन सा 3 क्वेश्चन बनाए, किस पोर्शन को कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह लिखना होता है। ये सारा स्किल्स और कमांड अगर आपके अंदर नहीं है तो आपकी सारी तैयारी बेकार है। तो अपनी पूरी तैयारी को एक तराजू के एक कोने पे रख दो और दूसरे तरफ आप सेट पे रख दो, तो ये वाला तैयारी आपको ज्यादा फायदा देगा। तो सेट लगाना मत भूलना लास्ट में। और सेट कैसा? पहले एयर वाइज क्वेश्चन बैंक का, उसके बाद ही मॉडल पेपर का लगाना, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ, मानना है तो मानिए, बहुत फायदा देगा, ठीक है। फायदा दे सकता है, गारंटी की बात नहीं है, जैसे कि ट्रेंड के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। तो अब इस तरह से आप कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें।